गाइस, हरे महादेव, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये ब्लॉग होने वाला है छोटी दिवाली प्लस बड़ी दिवाली का। पहले मैंने सोचा था कि धनतेरस का भी बनाऊं, पर मुझे टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मेरे स्कूल में फंक्शन था, तो मैं पहले फ्लैशबैक में वीडियोज़ डाल दूँगी। तो फंक्शन के लिए रेडी वगैरह हुई, ट्रांजिशन भी शूट करने का सोचा था, पर पहले का कर लिया, बिफोर का आफ्टर का करना भूल गई, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था और स्कूल का फंक्शन था। तो स्कूल से लहंगा वहंगा बहुत थक गई थी आकर, तो 2 बजे आई थी स्कूल से। तो फिर मम्मी ने बस आधा घंटा, मैं रोटी भी नहीं थी, जिसमें खाना ही खाया था। मैं नहाई भाई भी थी, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हमने कल ना बहुत मस्ती करी, मैं आपको बताती हूँ ना। तो गाइस, मैंने कैमरा स्विच कर लिया, क्योंकि मेरा वाला हाथ बहुत दर्द हो रहा है। और कल हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी स्कूल में। जैसे कि क्या हुआ कि ना, मैम ने बोला था पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो लास्ट पीरियड में, क्योंकि ना फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो फर्स्ट में तो हमने मतलब नीचे जो स्टेज होता है वो रेडी हो रहा होता है। सेकंड थर्ड फोर्थ में हमारा फंक्शन हुआ, और फिर फोर्थ में जो आधा सा बचा था पीरियड, वो उसमें मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी। सबसे पहली मैं ही थी जिसने अपनी ड्रेस चेंज करी। फिर फिफ्थ पीरियड से पहले लंच था, लंच करा। फिफ्थ में पार्टी थी, मतलब फिफ्थ ना लंच के साथ अटैच था, तो पार्टी थी उसमें। और फिर 6th 7th में भी कुछ इतना खास नहीं हुआ, मैम ने ऐसे ही पढ़ाया था, मतलब इतना वो नहीं, मेन पढ़ाई वो नहीं हुई थी। और 8th पीरियड में मैम ने बोला कि पढ़ लो, तो ना हमारी 6th और 7th में ना क्या नाम है, पढ़ाई होनी थी, पर हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमें दिवाली के लिए कुछ बनाना था, जैसे कैंडल या कुछ भी आपका बंधन वार ले लो, वो बनाना था। वापस से कैमरा स्विच कर लिया, हाथ में दर्द हो रहा है। और फिर लास्ट पीरियड में पता है, हाँ, जैसे मेरी 6th और 7th में एक्टिविटी ख़त्म हुई, तो 8th पीरियड में मैम ने बोला बच्चों पढ़ लो। तो क्या हुआ कि ना, मेरी एक्टिविटी में ना स्टोन्स थे मेरे, देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने नीचे भी फ़ोटो दिखाऊंगी आगे थोड़ा जाकर। तो उसमें क्या, बस मैं ना वो लाई थी, छोटी छोटी प्लेट्स होती है प्लास्टिक की, वो वाली लाई थी मैं। और उनको पिचका के पता नहीं मैंने कैसे बना लिया। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको बता सकती हूँ, पर आपको शायद वो उस पार्ट से जहाँ से वो बीट्स कम पड़ गए थे, वहाँ से शायद। और गाइज़, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप कमेंट्स में बताना कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उसका जल्दी वो दूंगी ट्यूटोरियल। तो फिर ऐसे हुआ लास्ट पीरियड में ना, क्या हुआ कि मेरे पास बीट्स कम पड़ गए थे। तो क्या हुआ, एकदम से ना हम जैसे बहुत ही मस्ती कर रहे थे, क्योंकि सीट चेंज भी करनी थी मैम ने हमें। पहली बार 8th में हमने सीट चेंज करके बैठा पूरे दिन। तो फिर मैम ने क्या नाम है, मैम ने बोला लास्ट पीरियड में कि बच्चों पढ़ लो, अब तो तुम्हारी यूटीज़ आने वाले, आज हो गया फंक्शन ख़त्म। क्योंकि हमारी तब से प्रैक्टिस चल रही थी, तो तब से इतनी सीरियस वाली पढ़ाई हुई नहीं। तो मेरे को कहीं से ना अलग से रंग बिरंगे बीड्स मिले, मैं उनको गोल्डन पेंट करने लगे। और मेरे को गुस्सा आया कि ना वो पेंट नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या करा, अपने पूरे हाथ में ना वो बीड्स लेके, वो बीड्स मेरे हाथ में, और मैं उन्हें पेंट कर रही थी गोल्डन, क्योंकि मेरे गोल्डन बीड्स थे। तो मैंने उन्हें ऐसे करा और वो सारा मेरे हाथ पे लग गया। फिर पता, मेरी दोस्त मेरे साथ जो बैठी थी मेरी दोस्त, वो बहुत हंसने लगी। तो मैंने क्या करा, गुस्से गुस्से में उसके पेंट लोअर पे भी लगा दिया आगे। तो फिर पता है क्या, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हम 3 हैं, हमारा 3 का ग्रुप है। तो मेरे आगे बैठी हुई थी मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि एक बेंच पे 3 नहीं बैठ सकते, तो वो मेरे पास रही थी। तो मैंने उससे रिवेंज लेने का तरीका सोचा। तो मैंने क्या करा कि ना, वो बैठी हुई थी, उसे ना ग्लू से खेलना बहुत शौक है, मतलब ना रिवेंज बताऊँ तो किस चीज़ का, कि ना वो मेरे फेविकॉल से खेल रही थी, क्योंकि ना सारा सामान अटल बटल हो जाता है एक्टिविटी करते हुए, पूरा गंदा कर दिया हमने बेंच वगैरह, उससे मेरी फेविकॉल ले ली। और लिटरली वो मेरी पूरी फेविकॉल उसने ख़त्म कर दिया, हाथ पे लगा के, मतलब उसे हाथ पे लगाना पसंद है। मैंने कहा अब देखियो भाई तेरा क्या करूँगी। वो पढ़ रही है आगे मुड़ के, मतलब बात ही कर रही थी, पढ़ते तो है नहीं हम में से कोई भी। तो मैंने क्या करा, उसकी सीट के नीचे ना ग्लू लगा दी, मतलब फेविक्विक नहीं थी, ठीक है ना, तो डोंट ट्राई दिस। मैंने क्या करा, उसकी फेविकॉल लगा दी उसके जहाँ पे वो बैठी थी ना, थोड़ा वहाँ पे जैसे कोई बंदा पीछे हो तो उसके लग जाए, इसलिए मैंने लगाई थी थोड़ी सी, मतलब इतनी सी लगाई थी, बिल्कुल स्प्रेड करके लगाई थी। तो वो ना, मैं गई थी फिर बाहर बॉटल भरने। तो बाद में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि वो रो रही है। पर फिर मैंने उससे बोला कि तू रो मत यार, मजाक था जस्ट, है ना। कह रही मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ। और सब बोल रहे ये रो रही थी, पता करनी दिखा रही। अब मुझे नहीं पता, अब वो जाने जब वो ये ब्लॉग देखे कि वो रो रही थी या नहीं रो रही थी। तो गाइज़, ये था हमारा बहुत ही अच्छा दिन गया स्कूल में। फिर घर आई तो मम्मी ने ना जस्ट मैं खाने क्योंकि बहुत चिप हो गया था, और मैंने फिर ना लास्ट में क्या करा कि वो मैंने किया, गोल्डन बीज कम पड़े थे, तो मैंने क्या करा कि
लास्ट में जब सारे पीरियड्स खत्म होते तो 15 मिनट बचते हैं ना, उसमें मैंने क्या करा कि ना मैंने फेविकॉल लगाई जहाँ जहाँ बीड्स लगानी थी। फेविकॉल के ऊपर मेरे पास ग्लिटर था, मैं अपना पूरा पाउच लेके गई थी क्योंकि मैं पाउच में कबाड़ा भर के रखती हूँ हर एक चीज़ जो भी मेरे पास है। तो मैंने वहाँ पे फेविकॉल को डॉट करी और ग्लिटर कर दिया। पर फिर हमें जाना था इसलिए फिर मैंने उसे पॉलीथिन में रखा तो वो पॉलीथिन पे सारा लग गया। बट स्टिल अच्छा लग रहा है। अगर उस चीज़ को इग्नोर करूँ तो अगर आपको चाहिए होगा ट्यूटोरियल तो मैं ज़रूर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा बहुत अच्छा था ये दिन स्कूल का और मेमोरेबल रहेगा हमेशा के लिए। और फिर क्या नाम है, मैं घर आई तो मैं ना, क्योंकि अजीब सी हो गई थी, आप सभी को मैंने बताया कि मैंने ऐसे हाथ में लगा दिया और क्या क्या कर लिया, और पैंट पर भी लग गया था मेरा थोड़ा सा लोअर पे। तो क्योंकि वेडनेसडे, मैं लोअर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वेडनेसडे वाली यूनिफॉर्म थी तो उसमें लोअर होता है। तो फिर मैं घर पे आई तो मैं नहाने में लग गई मुझे 15 मिनट, ठीक है। घर पे आके फिर वो सारा सामान भी सेट करना था जो मैं कबाड़ा भर के ले गई थी। लिटरली पता है मम्मी का ये लहंगा जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी पीछे फ्लैशबैक में, भाई इस लहंगे को पता है क्या भाई, मुझे इतना वो लगा ऑकवर्ड कि मुझे ना इस लहंगे को ना सीधा खड़ा रखना पड़ा, और वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था क्योंकि हर एक टीचर आता रहा वो ऐसे देखता। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मैं इसे साइंस लैब में रख देती हूँ क्योंकि साइंस लैब हमारी क्लास के जस्ट मतलब नेक्स्ट है। तो गाइज़ फिर मम्मी ने बोला कि जल्दी से चलते। फिर मैं 15 मिनट जस्ट मैंने 10 मिनट में मतलब 5 मिनट में इतना ज़्यादा थकी, 5 मिनट वो सारा सामान सेट करा और 10 मिनट में आराम से बैठ के चिल एंड फन किया और खाना खाया। उसमें भी सिर्फ खाना खाया मैंने, अपने जस्ट कमर भी नहीं टेकी थी। एंड मम्मी ने बोला चलो मार्केट चलते हैं। एंड आई वॉज एक्साइटेड कि जल्दी से जल्दी स्कूल की छुट्टी हो फिर हम मार्केट चले। तो मैं यही वेट कर रही थी कि कब स्कूल की छुट्टी और कब हम मार्केट चले। हमने शॉपिंग करी थी, मतलब न्यू सामान घर के लिए, जैसे बंधनवार वगैरह, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग मेरा इतना अच्छा आर्ट नहीं है जो मेरे बने हुए बंधनवार मेरी मम्मी घर में लगाए। तो वो सब करा एंड ऑल। मैं बहुत थक गई क्योंकि हम गए थे शॉपिंग के लिए 2:30 पे एंड वापस आए थे हम 5:30 पे आए थे। तो लिटरली 3 घंटे मार्केट में घूमना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और भाई इतनी भीड़ थी, मुझे तो जस्ट ऐसा लग रहा भाई मैं चक्कर खा के गिर जाने वाली हूँ। तो बस ये दिन बहुत अच्छा रहा। फिर मैं आके सो गई थी, 7:30 बजे उठी थी फिर मैं। एंड उस दिन फिर रात को मुझे नींद नहीं आई, मतलब कल। तो आज छोटी दिवाली है एंड मेरे को लग भी गई है। और धनतेरस का ना कल पापा मम्मी बोल रही थी कि जब मैं स्कूल चली गई थी तो 9:30 के करीब पे कल पापा बोल रहे मम्मी को कि ना कोई आया है डीपी चौक पे। पापा सेड कि कोई गेस्ट आया है डीपी चौक में, रिक्शा में आया है। तो मम्मी वॉज लाइक रिक्शा में कौन गेस्ट आता है। सो पापा ने बोला कि वहाँ पे जाओ। अब मैं आपको डीपी चौक बता देती हूँ। डीपी चौक है भड़ाना चौक, ठीक है, हमारे यहाँ भड़ाना चौक कहते हैं। तो मैं आपको डीपी चौक बोलूँ तो कभी कन्फ्यूज़ मत होना, भड़ाना चौक मतलब हमारा जो मेन चौराहा है उसे कहते हैं डीपी। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा इसलिए मैं बार बार स्विच कर रही हूँ। सो हाँ ऐसे ही फिर क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि अच्छा ठीक है। मम्मी गई वहाँ पे तो रिक्शा में ना बहुत सारा सामान था। सो वो रिक्शा वाले अंकल वॉज लाइक कि मतलब आप विक्रम भाटी मतलब उनका सामान विक्रम भाटी के वहाँ से आए हो ना सामान लेने के लिए। तो मम्मी वॉज लाइक सामान एंड उन्होंने बोला कि हाँ मुझे अपना घर बता दो, रास्ता बता दो। तो वो हमारे घर पर आए एंड मम्मी वॉज लाइक सरप्राइज क्योंकि उसमें था न्यू टीवी एंड न्यू स्पीकर। क्योंकि ना हमें क्या नाम है एकदम ना मेरा वाला टीवी आपको नहीं पता कि व्लॉग जब मैं ये वाला चैनल बनाया उससे पहले ही गिर के टूट चुका था, उसकी स्टोरी कभी और बताऊंगी। सो मम्मी वाला टीवी बहुत हैंग करता था इसलिए पापा ने नया टीवी लगा दिया। मेरे वाले कमरे में मम्मी वाला टीवी है वो रिपेयर हो चुका है तो अब वो इतना हैंग नहीं करता और मैं इतना देखती भी नहीं हूँ, इसलिए पापा ने मेरे वाले टीवी में अच्छा टीवी नहीं लगाया। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं लैपटॉप ही देखती हूँ ज़्यादा। आज छोटी दिवाली और मैं बहुत खुश थी आज क्योंकि टीवी एंड ऑल इंस्टॉल हुआ और मैं टीवी की भी आपको फ्लैशबैक में दिखाऊंगी, मतलब दिखा चुकी हूँ। और मेरे को चोट भी लग गई, कैसे लगी कि जो अभी आपको मैं नीचे जाके बताती हूँ। तो गाइस मैंने आपको धनतेरस वाले दिन जो भी करा वो बताया है, दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो मैंने आपको धनतेरस का सब कुछ बता दिया है। आप छोटी दिवाली का आप इंजॉय करो और बड़ी दिवाली का भी इंजॉय करना। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरी उंगली कैसे कटी। वेट। तो गाइस मैंने आपको ये वाला जो कैन दिखाया है ना, हाँ यही वाला कैन देखो, मैं किसी भी ना कंपनी को ऐसे बुरा नहीं बोल रही बट उसकी वजह से मेरे को ये चोट लगी है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंपनी बट द
कैन, टिन कैन। सो आई वॉज लाइक कि पापा ने ना, मेरे से खुल नहीं रहा था ये। सो पापा ने खोला तो पापा ने बोला चल इसमें से अब पानी निकाल ले पहले, फिर रसगुल्ला निकाल ले, उसे अच्छे से खोल के ढक्कन को, क्योंकि आधा खुला था ये। तो मैंने इसे खोलने की जैसे ऐसे बाहर निकाल रही थी मैं इसे, एंड खून आ गया। सो मतलब थोड़ी देर, मतलब इतना बड़ा कट था, लिटरली इतना बड़ा कट। एंड आई वॉज लाइक, पर मैं घबराने लग गई। फिर मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर मुझे अब इस चीज़ का डर लग रहा है कि मेरे को लग तो गई है, पर अब ये ठीक कब होगी, और मेरे को होमवर्क भी मिला है दिवाली ब्रेक का। सो मैं वो कैसे करूँगी। तो गाइस बाकी अब छोटी दिवाली का ब्लॉग और बड़ी दिवाली का ब्लॉग एंजॉय करो। और आज हमने बहुत सारी सफाई करी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को, इसलिए मैंने सुबह का भी बता दी कि हमने बहुत सफाई करी है। लिटरली मैं उठी थी 9 बजे एंड हमारे घर 2 बजे तक सफाई हुई है, बहुत अच्छी वाली। तो बाकी का ब्लॉग आप एंजॉय करो। अभी मैं रंगोली बनाने वाली हूँ। तो गाइस अभी बज रहे रात के 9 और मैंने रंगोली भी बना ली थी, मैंने खाना भी खा लिया। खाने में कुछ स्पेशल नहीं था, मैंने खाई रोटी विद मिर्च, मेरी फेवरेट कुटी हुई मिर्च, उसके साथ मैंने रोटी खाई। और मैं आपको अपनी रंगोली दिखा देती हूँ। रंगोली मेरी बनी 1 घंटे में, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छी लग रही, पर सब कह रहे अच्छी लग रही है, क्योंकि ना मुझे अपने हाथ से बनी हुई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखो ना, खाना भी नहीं अच्छा लगता। ये रंगोली है और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, मेरी फेवरेट। और मैंने घर में कुछ नहीं ये करा है साइड में बॉर्डर्स पर, और आपको दिखाती हूँ वेट बाहर का। तो बाहर मैंने ये करा है गाइस। और ऐसे ही मंदिर में जैसे ये मैंने बॉर्डर बना रखे हैं ना, बस इसके आगे एक लाइन लगाई है मंदिर में, दिखाती हूँ आप सबको ऐसे। तो बस यही करा है और पटाखे फोड़े। और पता नहीं मेरे को क्या होता है कि पटाखे जल जाते उसके अंदर पता नहीं चलता ना। बस लाइक इसे फेंकना था, इसे फेंकना था लिटरली। मैं ऐसे हो जाती हूँ। फिर हर्ष कहता है मुझे, अब हर्ष पूछो तो हर्ष है मेरा भतीजा, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हो जाएगा सबसे। और आज तो छोटी दिवाली थी तो बहुत कम मस्ती करी। और अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट करने बैठूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ में स्कूल भी है, होमवर्क भी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एडिट करूँगी, तभी मेरा पूरा एडिट हो पाएगा, फिर ही आपको ब्लॉग मिल पाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, या कुछ एंटरटेनमेंट हुआ अभी तो अभी मिलती, देखते हैं। तो गाइस फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं उठी थी 8:30 बजे। वो ही आज बड़ी दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो सफाई वफाई में भी लगी हुई थी, और फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं नहाई थी। नहा के और फिर ना हम चले गए थे, क्योंकि ना हमें घर डेकोरेट करने के लिए फ्रेश फ्लावर्स चाहिए थे। तो फ्रेश फ्लावर्स लाए और ऐसे में डेकोरेट कराए थे। तो गाइस हमने ऐसे डेकोरेट किया है घर। और मैंने खाना खा लिया, जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी थी उसमें, और रोटी विद मिर्च। और मीठे में तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मिठाई और हाँ, तो गाइस मिठाई और चॉकलेट्स वगैरह सब थी, खीर भी बनी थी। तो बहुत सारी चीज़ थी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को दिवाली और फिर थक जाएंगे रात को। तो मैं आप सबसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मामा आए थे, यूँ ही कुछ आधे घंटे पहले, और यहाँ पे सारा सामान है जो भी मामा दे के गए हैं। तो ये सारे पटाखे हैं, मुझे पहले लगा लिटिल हार्ट्स है, नहीं ये भी पटाखे ही है। तो इन सब सामान को मैं साइड में रखती हूँ। और ये चॉकलेट्स लिटरली गाइस बहुत टेस्टी है, ये ना सबसे ज़्यादा अच्छी। अगर आप लो कभी भी होम स्वीट से, तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे अच्छी इसमें से मुझे कौन सी लगी। मतलब वो थी कि हाँ भाई, लग रही थी कि चॉकलेट है, और एकदम चॉकलेटी थी वो। ओके वो बची नहीं, आई थिंक हमने खा ली वो ना लंबी लंबी होती है, बहुत टेस्टी थी वो। और एक ये वाली भी बहुत अच्छी है मुझे, ये और एक और थी ऐसी, वो बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी ये वाली ट्राई नहीं करी, करेंगे आराम से ट्राई, क्योंकि बहुत सारी मिठाई खाई है।
कल भी पापा को किसी ने हैम्पर दिया था, उसमें भी बहुत सारी चॉकलेट्स थी, वो चॉकलेट्स भी खाई मैंने, तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं सारा सामान उठा के सिंदूक पे रख देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है ये, तो शाम को मैं साफ़ सफाई करनी है, फिर शाम को फिर से रंगोली बनानी है, और ये सब रख देती हूँ मैं वापस से पैक करके। तो गाइस ये सब मैं अभी रख देती हूँ, और फिर शाम को मिलती हूँ मैं आप सभी से पटाखे फोड़ते वक्त, रंगोली बनाते वक्त और दिए जलाते वक्त। तो गाइस भी फ़िलहाल मम्मी बाहर पहुँचा मारे ताकि मैं रंगोली बना सकूँ। एक्चुअली मेरी रंगोली बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि अभी टाइम हो रहा है, सिर्फ 3:30 बज रहे हैं अभी दोपहर ही बोलो, क्योंकि धूप भी निकल रही है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जल्दी से आप मार दो पोछा ताकि मैं रंगोली बनाना भी स्टार्ट कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल पेंसिल और कलर्स वगैरह सभी कलेक्ट करती हूँ, और फिर या तो मैं आपको रंगोली बनाते समय मिलूँगी या उसके बाद। गाइस मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको कुछ शुभ लाभ बताऊँगी, तो वो इग्नोर दिस, क्योंकि मैंने जूड़ा बना रखा है, क्योंकि अभी रंगोली बनानी है। तो फिर पोनी में ना बार बार आगे आता है, फिर वो कलर्स को मतलब वो मैं इतना कलर अच्छा सा वो बनाऊँगी रंगोली, फिर उसे ख़राब कर देंगे, इसलिए मैंने इसे जूड़ा बना लिया है। और वो शुभ लाभ जो मैं आपको बताई थी, जिसका मैं ट्यूटोरियल दूँगी आप सभी को, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ इसको यहाँ से इग्नोर करोगे ना, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ ये वाली चीज़ इग्नोर करोगे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वेट कैसे करोगे, हाँ अब ये अच्छा लग रहा है, पर ये इसकी वजह से थोड़ा सा गंदा लग रहा है, और आप चाहो तो इसे डेकोरेट कर सकते हो। और अगर आप इसका ट्यूटोरियल चाहते हो, इससे बहुत ही ईजी है। बस प्लेट्स होती है, जैसे छोटी छोटी प्लेट्स होती है प्लास्टिक की हलवे वाली, उसे लो, पिचकाओ, अच्छे से पिचकाना, ठीक है। एक प्लेट का फ्रंट साइड, दूसरी का बैक साइड, एक दूसरे को जोड़कर और फिर उसके ऊपर बनाया। अच्छे से ट्यूटोरियल मैं आपको एक अलग से वीडियो में दूँगी अगर आप चाहते हो तो गाइस मम्मी फ़िलहाल रंगोली बना रही है, क्योंकि मम्मी भी पोछा मार चुकी है, बहुत बड़ी रंगोली, इसलिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। रात के 7 और 6:30 बजे तक मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई थी। है छोटी पर टाइम बहुत लगा, 3 घंटे लगे। मैं 3:30 बजे बैठी थी बनाने, और फिर बीच में कलर सीख लेने गई थी। तो ये रही मेरी रंगोली, और ये मैंने स्टार्टिंग से पैर बनाया, मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ। और गाइस मैंने ये बनाया बाहर, और फिर ये माता रानी के पैर है। नो म्यूजिक। तेरी बढ़िया बनी होएगी। फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 10, और हमने कुछ ज़्यादा पटाखे नहीं छोड़े, मतलब क्या नाम है कि मैं 8:30 बजे ना सब कुछ कर आके हमने सोचा कि खाने में क्या खाए। तो मम्मी ने बोला अब तो मुझसे कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि मम्मी आई थी जिम वगैरह से दिया जला के जिम पे, और पीर बाबा के वहाँ से आई थी, तो मम्मी थक गई थी। तो मम्मी ने बोला पहले बताना चाहिए था, पहले सामान आना चाहिए था, आपको अर्जेंट में कोई सामान भी नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा पहले ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन आ रहा था बहुत महंगा। तो हम गए प्रिंस के चूर चूर नान, अमृतसर स्पेशल, वहाँ पे हमने खाए चूर चूर नान, और दादी के लिए भी लाए। बहुत टेस्टी है, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, नॉट स्पॉन्सर, ठीक है। आप मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप उनकी आईडी सर्च करोगे प्रिंस चूर चूर नान अमृतसर स्पेशल, तो आ जाएगा। और फिर ना जब तक मैं नहीं आई थी तब तक सब बम पटाखे फोड़ रहे थे, एंड मैं 9 बजे आई तो सब मतलब चले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी भी CNG की है, ठीक है। और जो मेरे साथ फोड़ते हैं मेरे कज़न ब्रदर अन्नू भाई, उनकी
की गाड़ी भी सीएनजी की है, वो हमारे आगे खड़ी थी। उससे आगे जो गाड़ी थी, सबसे आगे वो पेट्रोल की थी, उससे पीछे सीएनजी की थी, उससे पीछे हमारी थी सीएनजी की, और उसके साइड में भी सीएनजी की थी वैगनार। तो मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था कि पापा ने मना कर दिया कि यहाँ पे सीएनजी की गाड़ी है, इसलिए हमने बम पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़े। और वो मुझे लगे क्योंकि कल अनु भाई का ऑफिस, पता नहीं कल क्यों ऑफिस रखा है, जब हमारी छुट्टी है 4 तारीख तक, तो उनकी भी होनी चाहिए थी। तो बाकी बोल रहे हैं अनु भाई कि कल, और ताई जी भी बोलते हैं मेरी कि कल गाड़ी आने से पहले मैं तुम्हारे सारे बम पटाखे फुड़वा दूँगी, तुम इतना वो सैड फेस मत करो। तो अभी मैं आपसे फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं कल भी ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि आज मैंने इतना सब कुछ किया नहीं, और मैंने क्लिप्स डाल दी है जहाँ मैं चूचू नान खाने गई थी, मैं वहाँ मोबाइल ले जाना भूल। तो गाइज़ मैं ये बोल रही थी कि हमने कुछ ज़्यादा बम पटाखे नहीं फोड़े, ना कुछ ज़्यादा मस्ती करी, तो मैंने क्लिप्स भी डाल दिए जहाँ मैं गई थी। अभी मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी आज, तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी गई थी वहाँ पर, तो मैं वहाँ के कुछ क्लिप्स डाल दूँगी और गूगल से कुछ पिक्स लेके वहाँ पर डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो। वहाँ पर उनकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब कुछ है, और वहाँ का खाने का रेट भी बहुत रीज़नेबल है और टेस्टी भी बहुत है। उसमें क्या होता है कि चूचू नान होते हैं बहुत टेस्टी एंड सॉफ्ट गर्मा गर्म, साथ में चटनी होती है, ग्रीन चटनी जो हर एक खाने के साथ मिलती है, विद सैलड होता है जिसमें कुकुम्बर एंड अनियन होता है, देन शाही पनीर होता है, मीठा वाला शाही पनीर, एंड दाल मखनी होती है, एंड रायता होता है जिसमें पोमोग्रेनेट मुझे सबसे अच्छा लगता है, या यूँ कहो कि थोड़ा अजीब और सबसे अच्छा लगता है। तो ये होता है इनकी थाली में, और थाली का रेट जानकर आप हैरान हो जाओगे। हाँ जी गाइस, अगर आपको ये थाली का रेट जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैंने इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करी है, तो मैं कल भी ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि कल भी दिवाली, हम कल भी बम पटाखे फोड़ेंगे, पर जो गोवर्धन का ब्लॉग होएगा वो मैं अलग से बनाऊँगी। तो बस यही है, और छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली, अभी तक मैंने अपनी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया है, तो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कल ऐसे मेन दिवाली नहीं है, दिवाली मेन दिवाली आज थी। और अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी रंगोली। तो गाइस ये रही मेरी रंगोली, यहाँ पे ना ये मैंने लगाया है जिसमें 4 होते हैं, और मैंने अपनी बैंडेज भी चेंज कर ली क्योंकि वो निकल गई थी बनाते बनाते। और गाइस ये जो मैंने बनाया है, दिस इज़ माई हार्ड वर्क, वेट, दिस एंड दिस। सो ये मैंने जलाए है 4 वाले, और मेरी रंगोली बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको अच्छी लगी हो, जोन सी भी रंगोली अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। जैसे अगर आपको छोटी दिवाली की रंगोली अच्छी लगी हो तो लिखेंगे कमेंट्स में छोटी दिवाली एंड रेड हार्ट, और अगर बड़ी दिवाली की अच्छी लगी हो तो लिखेंगे बड़ी दिवाली रेड हार्ट। तो हमारे ये पैर भी बहुत अच्छे बने हैं, और ये माता रानी के पैर है। अब ये रात भर जलेगी क्योंकि मैंने अभी जलाई है, मम्मी ने बोला था कि इसको रात में जलाएंगे। तो ये देखो फुल है गाइस, ठीक है, ये देखो इसमें फुल है, इसमें थोड़ा कम है, मैं ऐसे हिसाब से नहीं डाला। बट अगर आपको रंगोली अच्छी लगी तो बताना। और ये देखो मेरे सामने लाइट्स लग गई है। तो गाइस हमारे यहाँ पे नहीं लगी है लाइट्स, मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि ना पापा ने बोला कि लाइट्स ना ऐसे 1-2 हफ्ते में ख़राब हो जाएगी, तो पापा ने बोला कि हमारे ना मेरे कज़न ब्रदर की मैरिज है, तो वहाँ पे पापा कह रहे उसी हफ्ते में मैं लगवा दूँगा लाइट्स वगैरह, एंड वी विल एंजॉय, क्योंकि शादी हमारी है। अब गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि कज़न ब्रदर कज़न बोलती रहेगी तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको पूरी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन देती हूँ, पर उनको इस ब्लॉग में नहीं ला पाऊँगी, तो मैं आपको पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन। तो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों कर रहा हूँ, तो मेरी दादी कराएगी मेरी फैमिली का इंट्रोडक्शन। दादी बताओ। तो ये मेरी दादी है, मेरे दादाजी रहते हैं खरक में। अब खरक मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी खरक क्या होता है। अब दादी बताते। हाँ दादी, दादी के 3 बेटे हैं, नाम बता दादी। एक प्रेम सिंह, एक नफ़े सिंह, और एक मेरे पापा विक्रम। तो जो प्रेम सिंह है वो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी है, नफ़े सिंह जो मेरे सेकंड नंबर पे आता है वो ताऊ जी है, और थर्ड पे मेरे पापा आते हैं जो सबसे छोटे हैं। फिर मेरी 3 बुआ है। बताओ दादी नाम बताओ। प्रेमवती, सुनीता, अनीता। तो प्रेमवती मेरी सबसे बड़ी बुआ जी है, सुनीता मेरी बुआ जी है जो मेरी फेवरेट है, वो सेकंड नंबर पे आती है, और अनीता बुआ जी सबसे छोटी है, वो 3rd नंबर पे आती है।
तो अब जो मैंने आपको ये मेरे 3 बड़े पापा बताए थे, मेरे पापा मिला के 3 जो है, तो जो मेरे प्रेम सिंह ताऊ जी है ना, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं क्योंकि वो मेरे पापा से बड़े हैं। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी। तो जो मैं आपको अन्नू भाई बता रही थी वो उन्हीं के बेटे हैं, और एक आंचल दीदी है, वो भी मेरी कज़न सिस्टर है, ऐसा सिस्टर ही मान लो। तो उनका नाम है आंचल दीदी, ठीक है। और फिर जो बात आती है नफ़े ताऊ जी की, तो मैंने आपको जो बताया था कि मेरे कज़न ब्रदर की वेडिंग है, तो उनके 2 बेटे हैं, उनमें से जो बड़े वाले सुमित भाई, और उनके 2 बेटे हैं, सुमित भाई और सचिन भाई। तो सुमित भाई की वेडिंग है, और फिर मेरे पापा आते, तो मैं पापा की अकेली बेटी हूँ। और ऐसी मेरी 3 बुआजी है, उनकी बेटियों का कभी इंट्रोडक्शन बाद में कराऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल। गाइस गुड नाइट, क्योंकि ये ब्लॉग शुरू हो रहा है रात के 10 बजे। आज है 1 नवंबर एंड आई विश यू हैप्पी हरियाणा डे टू ऑल ऑफ यू। और आज फ़िलहाल मैंने बहुत कम ही पटाखे फोड़े, मतलब मेरा मन सा नहीं कर रहा, बहुत सारे बचे। और कल का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ, कल गोवर्धन पूजा है और उसके अलावा कुछ स्पेशल है। तो मैं इस ब्लॉग को जल्द से जल्दी एडिट करके डालूँगी ताकि आपको पता चले कि कल मतलब 2 नवंबर है, तो उस दिन क्या होगा, ताकि मैं फिर सारे ब्लॉग्स को जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं करा इस दिवाली पर, और आज मम्मी ने थोड़ी सी रंगोली बनाई क्योंकि आज भी दिवाली, सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 10 बज चुके हैं, फ़िलहाल ये सारे कपड़े हम फैला के बैठे हुए हैं, सारी सफाई हो रही है अभी क्योंकि मेरी विंटर की यूनिफॉर्म निकालनी थी। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।